अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और रमज़ान भी सबका बहुत अच्छा चल रहा होगा। बॉक्सेस पैक पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने इफ्तारी बना के सबके घरों में भेजी थी। मेरी मदर इन लॉ का साल का ख़त्म भी था, तो हम किसी को बुला तो सकते नहीं थे क्योंकि दुनिया को जो बला चिपक चुकी है ना, उसके रहते हुए हम किसी को बुला नहीं सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते थे कि बना के तो सबके घरों में दे दी जाए। वैसे तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया था, लास्ट ईयर भी यही था कि हम किसी को बुला नहीं सकते थे। तब तो ज़्यादा ही बुरे हालात थे, तो फिर तब भी ऐसे ही बना के तो सबके घरों में दे दी थी। इस दफ़ा भी मैंने यही सोचा कि बना के सबके घरों में दे दूँ। और मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने क्या-क्या बनाना है, और उसकी जो प्रिपरेशन है वो मैंने रात से ही स्टार्ट कर दी थी कि क्या-क्या मैंने बनाना है। मैंने चने भिगो के रख दिए थे क्योंकि आलू चना चाट बनानी थी, और बारीक वाला लोबिया भिगो के रख दिया था। इंस्टेंट पॉट में इसको मैंने फिर बॉयल कर लेना था, 10-15 मिनट में ये डन हो जाता है। उसको मैंने रखा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने जो चने बॉयल करके रखे सॉरी भिगो के रखे हुए थे, इनको भी मैंने इंस्टेंट पॉट में ही बॉयल कर लिया, और आलू बारीक-बारीक काट के तो वो इसके अंदर आलू चना चाट में जाने थे, तो वो फिर मैंने कर लिए। वो डन हो रहा था, फिर मैंने पकोड़े बनाने थे, उसका मटीरियल मैंने काट के रख दिया क्योंकि काटने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैं कल ही जान थी सारे काम करने वाली। फिर यही था कि ज़रा सा टाइम मिले तो बस ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, क्योंकि एक ही काम को अगर हम लेके चलते रहेंगे कि पहले एक ही काम को डन कर लिया जाए तो फिर तक सारे काम सारे ही हो गए। बस ये होता है कि टाइम को मैनेज करके हमने चलना होता है। तो जितना सा टाइम मिले तो फिर ये काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसे ही सारे काम मैनेज होते हैं। पकौड़ों का जो मटेरियल मैंने काट लिया, तो इसके अंदर फिर जो लवाजमत जाने होते हैं वो सारे इसके अंदर डाल दिए। पानी नहीं डाला था क्योंकि मैंने अभी नहीं बनाने थे, अभी बनाने में कोई 3-4 घंटे रहते थे। मैंने बस सामान काट के रखा था कि जब तक बनाऊंगी पानी ना छोड़ दे तो फिर पतला हो जाना है। और मैंने साथ में बनाने थे पैटीज़, उसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया, और जब वो थोड़ा सा वो भुन गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी कैबिज। चॉप करके इसलिए डाली ताकि मुंह में ना आए, किसी ने पता ना लगे कि इसमें से कैबेज भी पाई हुई है। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है कैबेज के साथ, वो चिकन का जैसे हमारे स्प्रिंग रोल होते हैं ना, तो वैसे ही होते हैं। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्च, नमक और चिली सॉस और सोया सॉस गया था, बस ये चीज़ें इसके अंदर डाली थी। उसके बाद जो मेरा आलू चना चाट का सामान मेरा बॉयल हो चुका था सारा कुछ, वो मैंने अब टाइम था मेरे पास, मैंने कहा इसको मिक्स करके रख लूँ, इसके अंदर मसाला वगैरह जो भी डालना है ना, तो वो इसके अंदर डाल के रख लूँ ताकि अच्छी तरह से रच बस जाए, फीकी फीकी सी ना लगे। और आलू और जो चीज़ें आपके सामने बॉयल की हैं वो इसके अंदर, टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के डाले हैं, और ग्रीन चिली गई है, और जो चाट मसाला डाल के तो मैंने इसको रख दिया था। अब मैंने बनाने थे ज़रदा चावल, उसके लिए पानी बॉयल किया और चावल भिगो के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए। और जब एक किनारी चावल कच्चे रह जाएँ तो उसके बाद फिर उन्हें डालना होता है इसके अंदर ज़रदा कलर। वो अपने हिसाब से डाल लें कि कितना डलेगा। मुझे ना जो थोड़ा सा खिला सा होता है ना वो अच्छा लगता है, तो पहले थोड़ा डाल के देख लें, जब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर आ जाए तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ फिर और डाल दें। मेरे पास बड़ी सारी छाबी नहीं थी छानने के लिए, तो फिर मैंने पतीले समेत ही, ऊपर ढक्कन समेत ही, इसको फिर मैंने सिंक के अंदर पानी सारा इसका गिरा दिया। बड़ी आसानी से वो भी मैनेज हो जाता है। उसके बाद मैंने ऑयल लिया, घी ले लें या ऑयल ले लें, जो भी आप यूज़ करते हैं। और इसको चीनी मेजर करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि अगर आप जितने प्याली या ग्लास या कप, जितने कप आप चावल के यूज़ करते हैं ना, तो उतनी ही इसके अंदर चीनी जाएगी। जैसे मेरे 4 कप चावल के थे और इसके अंदर फिर 4 कप ही चीनी के गए हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट आती है चीनी, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। मेरा तो यही अंदाज़ा होता है कि जितने कप या जो भी हम मेजर करते हैं वो चावल के हैं, तो उतनी इसके अंदर चीनी जाए। और बाकी जो इसके अंदर हम चीज़ें मिक्स करते हैं ना, वो मैंने इसके अंदर मिक्स नहीं की थी। अच्छा, अब ये है ना, चीनी पानी छोड़ देती है, इसके अंदर हमने और कुछ भी नहीं डाला। बाज़ लोग इसके अंदर थोड़ा सा दूध दूध डाल देते हैं, उसकी भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चीनी जो है ना वो पानी छोड़ देती है ना। तो जब इसको आधा घंटा पौना घंटा रखे ना, इसलिए मैंने पहले बना के रखे थे ताकि जो चीनी है ना वो फिर जब बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना, तो फिर चावल दोबारा से खिल उठते हैं। उसके बाद मैंने बनाना था यहाँ पे क्या बनाया मैंने, ये पुलाव, चिकन पुलाव बनाया मैंने। तो उस बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है जैसे नॉर्मली हम बनाते, लेकिन इसके अंदर मैंने घर के मसाले नहीं डाले। मैंने जो बिरयानी मसाला होता है ना, ये मेरे 7 कप जो है ना, 7 ग्लास कह लो, 7 ग्लास मेरे चावलों के थे। उसके अंदर 3 पैकेट डाले थे मैंने बिरयानी मसाले के, और बिल्कुल एक्यूरेट था, कोई भी चीज़ मुझे और नहीं डालनी पड़ी, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट आई है। और जब चावलों का पानी ऐसे ड्राई हो जाता है तो फिर हमने इसको दम देना होता है। दम फिर मैंने ऊपर नहीं दिया था, मतलब जो ऊपर वाले स्टोव पे नहीं दिया था, मैंने बेसमेंट वाले स्टोव पे दिया था क्योंकि ऊपर मुझे सारे स्टोव फ्री चाहिए थे। तो अगर मैंने इसी को रख दिया चावलों को इस यहाँ पे दम के लिए रख दिया, तो बड़ा सारा पतीला था देख के जितना, तो अद्धा चूल्हा तो इसी ने मल्ला हुआ था। फिर मैंने इसलिए इसको बेसमेंट में रखा कि तू उठे जाके बै और मैं ऊपर वाले जो काम है वो फिर मैं डन कर लूँ। फिर मैंने बड़ी सारी कढ़ाई में ऑयल डाला ताकि टाइम कम लगे और मेरे काम जल्दी हो जाए। मैंने रोल फ्राई करने के लिए डाल दे क्योंकि रोल को और समोसों को अच्छा खासा टाइम लगता है फ्राई होने में। मैंने हल्की आंच पे इनको रख दिया, और साथ में भी मैंने पैटीज़ की पैकिंग मेरे मियाँ साहब ने मेरे साथ करवाई थी। तो
मैंने पैटीज़ की पैकिंग करके उसके ऊपर फिर हमने हल्का-हल्का सा ऐसे एग लगाना होता है ताकि इसका बड़ा खिला सा कलर आए। तो वो मैं इसके अंदर ऊपर लगा के तो इसको फिर मैंने बेक करने के लिए रख दिया और साथ में फिर मैंने समोसे भी डाल दिए। 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई थी, एक मैंने बड़ा कढ़ाया रखा हुआ था, एक फिर मैंने दरमियानी कढ़ाई रखी हुई थी ताकि फटाफट से काम डन होते होते जाएँ, क्योंकि मियाँ साहब ने कहा था कि 7 बजे मुझे हर चीज़ रेडी चाहिए, क्योंकि पूरे रिजाइना में घूमना था। रोज़ाना के हर कोने में कोई ना कोई जानने वाला या जिनके घरों में हमने देनी थी वो रहते ही थे। तो फिर उसके लिए हमें घंटा सवा घंटा तो हमें चाहिए ही था एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए। इसलिए फिर मैंने टाइम से ही सारा काम ट्राई की कि हस्बैंड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम जो है ना वो टाइम से डन कर लूँ। इसलिए मैंने फिर जो है ना कढ़ाइयाँ 2 रखी हुई थी ताकि फटाफट से डन हो जाए। मेरे पैटीज़ भी बेक हो गए। 3 ट्रेज़ रखी हुई थी, 2 ट्रेज़ डन हो गई। जो सेंटर वाली ट्रे थी ना उसको ना उत्ते से सेक लग रहा था ना उसको थल्ले से सेक लग रहा था, वो दरमियान में थी ना, तो इसलिए फिर मैंने उसको दोबारा से रख दिया। अच्छा, ऐसे ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता होता है क्योंकि हम इसको ऐसे बगैर ग्लव के इसको उठा नहीं सकते, फिर वो हाथ में नहीं आ रहा था ग्लव से, वो हाथ में नहीं, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है ऐसे कि आ भी जाओ हाथ। तो फिर मैंने उसको सेंटर से निकाल के तो उसको ऊपर रख दिया था। इसको 5-10 मिनट दोबारा से रखा था उसको, तो वो फिर वो डन हो गए थे। जो आलू चना चाट को मैंने सारा कुछ उसको रेडी करके रख दिया हुआ था। अब मैंने उसको बॉक्सेस में डालना था क्योंकि सारे काम ऑलमोस्ट डन ही थे। अब साथ साथ पैकिंग स्टार्ट करनी थी ताकि उसको एक सेपरेट से पैकिंग में ही टाइम ना लगाऊं। अगर मैंने समोसे या रोल फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं उनको तो भी टाइम है फ्राई होने में, वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सही होना है। तो साथ साथ फिर मैं चीज़ें पैक करनी स्टार्ट कर देती हूँ। फिर आलू चना चाट जो थी वो मैंने ऐसे कंटेनर्स में डाल के उसके ऊपर पहले दही की चटनी दही डाली। दही बिल्कुल ऐसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा नमक डाला था जस्ट टू टेस्ट, और पानी से उसको थोड़ा सा लिक्विड कर लिया। उसके ऊपर डालिए फिर इमली की चटनी, और इसके अंदर जा रही है जी हमारी जो ग्रीन चटनी होती है वो, उसको भी थोड़ा सा लिक्विड कर लिया था ताकि जब मिक्स करें तो अच्छे से वो उसकी शेप आ जाए। सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब तक किसी के घर में जाने तो इसका मलीदा बन जाता है, तो मलीदा ना बने इसलिए फिर मैंने बस डाल के तो उसको मिक्स नहीं किया, इसने खुद ही मिक्स मुक्स हो जाना है। तो बस फिर यहाँ पे अदील भी साथ बराबर लगे हुए थे काम करवाने के लिए। आलू चना चाट पैक हो चुकी थी, अब बारी थी जर्दा चावल पैक करने की। तो अदील ने यहाँ पे डाले थे जर्दा चावल कंटेनर्स में, उन्होंने डाले थे, ऊपर सजावट मैंने कर दी। ये भी इसके अंदर डाल के मैंने मिक्स नहीं किया था, ऊपर कंटेनर में डाल के तो फिर ऊपर ऐसे इनको डाला था ताकि जब ये बॉक्स खुले तो इसकी बड़ी अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन सामने आए कि किसी ने मेहनत की हुई है। तो इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल किया था, अंदर डाल के तो मैंने मिक्स नहीं किया था। ऊपर डालने से बड़ी अच्छी इसकी शक्ल आ गई थी। अब मैंने डालने थे पकोड़े, क्योंकि रोल और जो समोसे हैं ना उनको अच्छा खासा टाइम लगता है फ्राई होने में, और पकोड़े हमारे बेचारे सादे बीबे पुत होते हैं तो ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तेज़ आंच पे फ्राई होना आता ना। तो इसको भी मैंने इसलिए किया था कि उन्होंने तो 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा फ्राई होने में, और जो चीज़ें गरम गरम किसी के भी घर में जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पकोड़े यहाँ पे फ्राई हो रहे थे, और फिर अदील जाके नीचे से हमारी देग भी उठा लाए थे, चावलों की देग भी बिल्कुल रेडी थी। और माशाल्लाह बहुत खिले हुए चावल बने थे, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत परफेक्ट बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरे पकोड़े भी बिल्कुल रेडी थे, वो मैं निकाल रही थी, पैटीज़ वो पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे बिल्कुल रेडी थी। और अब हमने जो फ़ाइनल है ना वो हमारा था, नहीं फ़ाइनल तो खैर नहीं है, अब चावल डालने थे। चावल मैं डाल रही थी और अदील यहाँ पे भी बराबर मेरी हेल्प कर रहे थे, और चावल यहाँ पे पैक हो रहे हैं। कितने मेरा ख़्याल 20 से 21 माशाल्लाह घर थे जिनके घरों में हमने अफ्तारी भेजी है। उसके बाद चावल भी पैक हो गया, फ्राई वाली भी सारी चीज़ें मेरी रेडी थी, वो हम फिर रख रहे थे। एक साइड पे अदील पैक कर रहे थे, अदील एक साइड से पैटीज़ रख रहे थे और मैं समोसे रख रही थी। फिर हमने अपनी प्लेटें बदल ली कि अब आप उस वाली साइड पे आप समोसे रख दो, इस वाली साइड पे मैं पैटीज़ रख देती हूँ। मिल मिला के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम डन हो गए। रोल रख दी इसके अंदर, फिर पकोड़े रख दिए, और इसके अंदर फिर हमने डाल दी जी खजूरें जो मस्त होती हैं अफ्तारी में, वो डाल के तो फिर हमारा फ़ाइनल यहाँ पे सारा कुछ पैक हो गया। सारी चीज़ें पैक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह जिनके भी घरों में गई हैं उनमें से जो मेरे जानने वाले थे, मतलब जो मेरे लिंक में थे, उनके सबके माशाल्लाह रिव्यूज़ आ गए थे, सबने बहुत तारीफ़ की। थैंक यू सो मच आप लोगों की तारीफ़ का, कि चीज़ें माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी थी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्योंकि हमने कुछ भी टेस्ट नहीं करना होता, उसके बाद भी हमारी चीज़ एक्यूरेट आ जाए ना, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई भी नहीं होती। यहीं तक था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फिर लाइक कीजिएगा, जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। दुआ में बहुत याद रखिएगा, मेरी मदर इन लॉ के लिए भी दुआ कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।